अस्सलाम वालेकुम। नए गैस कनेक्शन लगना बंद। क्या महकमे ने नई दरख्वास्तें लेना बंद कर दी? अब आप नया गैस का कनेक्शन कैसे लगवा सकते हैं? इसका तरीकाकार क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आप दरख्वास्त जो है वो कैसे जमा करवा सकते हैं? आज के व्लॉग के अंदर नाज़रीन किराम हम इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफ़ा वीडियोस देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई सवालात हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अब आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता 4 साल थे जो गैस के कनेक्शन बंद थे, जैसे ही वो ओपन हुए हैं, तो नई दरख्वास्तें जो है वो जमा होना शुरू हो चुकी हैं। लोगों के अंदर ये खुशी की लहर तो गई है, लेकिन इसके साथ ये एक गम-ओ-गुस्सा भी पाया जा रहा है कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है, ये आरएलएनजी का टैरिफ लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी महँगा है और जो कि जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो होती हैं, वो आलमी मंडी के साथ अटैच होती हैं। इसके रेट के अंदर जो है वो कीमतों के अंदर जो है वो उतार-चढ़ाव जो है वो होता रहता है। इसी तरह आरएलएनजी के अंदर भी उतार-चढ़ाव होता रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये इंपोर्ट की जाती है। लेकिन आपको जो गैस दी जाएगी वो आपको जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद गैस है, कुदरती गैस है जिसे हम सुई गैस कहते हैं, जो कि पाइपलाइन्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आपको वही गैस दी जाएगी। लेकिन आपको जो टैरिफ लगकर आएगा वो आरएलएनजी का टैरिफ लगकर। इसका ना क्रम जो बिल होगा वो हर 15 दिन के बाद जो है वो आया करेगा। और इसके अलावा ना इकराम ये 10 मरले का जो मकान होगा उसके डिमांड नोटिस की फीस जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये है। इसके जो दीगर सर्विस चार्जेस हैं जिसके अंदर मीटर वगैरह है, रेगुलेटर वगैरह है और दीगर जो उसके सर्विसेज होती हैं वो तकरीबन 3,000 रुपये हैं। इसके अलावा जो और थोड़े बहुत चार्जेस हैं। तो इसी तरह ना इकराम जो 10 मरले से ज़्यादा का मकान होगा, उसका भी तकरीबन ये डिमांड नोटिस फीस जो है वो बनती है। लेकिन इसका बिल जो है वो ज़्यादा आया करेगा, वो भी हर 15 दिन के बाद। लेकिन अब पिछले वाले व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि ऐसे घराने दरख्वास्तें जमा ना करवाएँ, उन्हें दरख्वास्तें जमा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनके मोहल्ले के अंदर, जिनकी गली के अंदर, जिनके बाज़ार के अंदर या जिनके घरों के सामने से जो है वो पाइपलाइन नहीं गुज़रती, उनको जो है नए गैस के कनेक्शन जो है वो नहीं दिए जाएंगे। नए गैस के कनेक्शन सिर्फ उन घरों को फराहम किए जाएंगे जिन घरों के सामने से जो है वो पाइपलाइन गुजरती होगी, सुई गैस की जो पाइपलाइन है वो वहां पर गुजरती होगी, या उनका घर जो है वो पाइपलाइन से कोई 20-25 फुट के फासले पर होगा, फिर भी उन्हें जो है वो नया गैस का कनेक्शन जो है वो मिल सकता है। लेकिन अब जैसे ही ये दरख्वास्तें ओपन हुई हैं नए कनेक्शन की, तो इससे पहले जितनी भी दरख्वास्तें जमा हो चुकी थी सुई गैस कंपनी के पास, जब लाखों की तादाद के अंदर वो तमाम खारिज कर दी गई हैं, वो रद्द कर दी गई हैं। अब जो नई दरख्वास्तें जमा हो रही हैं वो आरएलएनजी के टैरिफ के ऊपर जो है वो ली जा रही हैं और उसके कवायद ज़ाबत भी जो है वो मुख्तलिफ हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो है वो एक बयान हल्फी भी जो है वो लिया जा रहा है। नहीं अब हम आपको बताते हैं कि नई जो दरख्वास्तें लेने का अमल है वो बंद कर दिया गया है। अब इसका तरीकाकार क्या है? आप जो है वो अपना नया गैस का कनेक्शन जो है वो कैसे लगवा सकते हैं? लेकिन आप इसके 2 तरीके थे। या तो आप जो है वो दफ़ातर में जाकर सुई गैस के तो वहाँ पर जो आप दरख्वास्त जमा करवा सकते थे और दूसरा इसका तरीकाकार था वो ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि दफातर ने जो है वो दरख्वास्तें लेना जो है बंद कर दी हैं। लेकिन अब जो नई दरख्वास्तें ली जाएंगी वो आरएलएनजी के टैरिफ के ऊपर जो है उसके कवायद ज़ाबत के मुताबिक जो है वो ली जाएंगी। आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वक्ती तौर पर दफातर के अंदर रश ज़्यादा होने की वजह से दरख्वास्तें लेने का जो अमल है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन आप इसे अपने घर में बैठ कर भी या फिर दफातर के बाद जो फॉर्म फिल करने वाले होते हैं वो भी आपकी ऑनलाइन दरख्वास्तें जो है वो फिल करके अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर भी गूगल पर जाकर, गूगल क्रोम पर जाकर आप जो है वो सुई साधन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नए कनेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करें और वहां पर तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, एनआईसी शनाख्ती कार्ड की कापी है मुसद्दका, उसकी दोनों तरफ से पिक्चरें हैं, मकान के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और पेड शुदा बिल है जो आपके करीबी हमसाये का हो, तो उसकी आप तस्वीरें जब अपलोड करके और घर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं या फिर कमर्शियल कनेक्शन ले रहे हैं, तो वो तमाम तफसीलात जब आप दर्ज करके तो अपनी दरख्वास्त जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप घर में बैठकर भी जो है नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए जो दरख्वास्तें जो है वो अप्लाई उसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिमांड नोट जब आपकी दरख्वास्त अप्रूवल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपको नोटिस आएगा जो कि डिमांड नोटिस होगा, जो जिसकी फीस जो है वो आपने बैंक के अंदर जो है उतारनी है। बैंक के अंदर जमा करवाने के बाद ना इकराम आपको फिर जो है वो आपके इलाके का जो है
سروے پہلے کر لیا جائے گا، اس کے بعد ڈیمانڈ نوٹس فیس ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے سروس جو اس پائپ لائن کے ذریعے سروس جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، اور سے تقریباً 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کا نیا گیس کا میٹر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بل آئے گا وہ آپ کو LNG ٹیرف کا بل آئے گا۔ اس طرح نائے کرام اگر وقتی طور پر کچھ دفاتر کے اندر جو ہے وہ نئی درخواستیں نہیں لی جا رہی، تو آپ جو ہے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے تو آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، آپ کسی بھی اینڈرائڈ موبائل سے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا انتہائی آسان تھا وہ طریقہ کار ہے، تو آپ کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو جائے گی، تو آپ جو ہے پروسیس کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ یہ نائے کرام کچھ اپڈیٹ تھی، تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے معلومات پہنچ سکے کہ آپ جو ہے وہ درخواستیں جمع کروانے کے لیے آپ کو لمبی لمبی لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں صرف ایک کلک کی دوری پر آپ جو ہے وہ درخواستیں جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ مصدقہ درخواست ہوگی۔ آپ کو اس یقین کے ساتھ یہ درخواستیں جمع ہو رہی ہوں گی کہ آپ کا جو نیا گیس کا کنیکشن ہے وہ لگ جائے گا۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات رہا ہوگا نہیں جی دفاتر میں جو درخواست جمع ہوگی اسی کے اوپر عمل ہوگا، نہیں، جو آن لائن بھی درخواستیں جمع ہوگی انہی کے اوپر بھی عمل ہوگا۔